बार ये सुनने को मिलता है कि ये मत करो या ठीक से रहो नहीं तो परमेश्वर नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि परमेश्वर का क्रोध इतनी आसानी से क्यों भड़क जाता है और क्या वो हम सब से सदा नाराज ही रहते हैं? तो फिर प्रभु यीशु का इतना दुख उठाने का क्या अर्थ बनता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 38 उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे और ना जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्खता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर क्रोधित क्यों होते हैं और उनके क्रोध से बचने का हमारे लिए क्या उपाय है? अगर हम वचन में देखें तो उत्पत्ति पहला अध्याय 27वीं आयत में परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्सर रूप में बनाया और आज्ञाकारिता से बाहर निकलने के बाद में उत्पत्ति 5 की तीसरी आयत में जब आदम का पुत्र हुआ तो उसके बारे में लिखा है, तब उसके द्वारा उसकी समानता में और उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। परमेश्वर ने अपने जो चरित्र के आशीषें थी वो इंसान में डाली जब उसे बनाया गया था। उसके बाद में जब इंसान की नेक्स्ट जनरेशन आई तो वो उसकी पाप की उसकी अक्स रूप उसमें चला गया। उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी तीसरी आयत में अगर हम देखें, परमेश्वर कहते हैं, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है कि पाप के काम करेगा। फिर 5वीं 6वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन ही मन खेदित हुआ। लेकिन पूरी मैनकाइंड में यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि नूह धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खरा था। उस समय के जितने लोग थे उनमें खरा था, पूरी तरह से वो राइटियस नहीं था और कंपैरेटिव उसकी राइटियस है और उसके अनुसार फिर उसे चुना जाता है। उसके द्वारा फिर उसके वंशज के द्वारा आगे सब इंसान उसके वंश से आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने इंसान के लिए सब कुछ बनाया और फिर उसके लिए वो सब कुछ दे दिया और ये चाहा कि हमारी पहचान भी उनमें ही बनी रहे और हम उन पर ही निर्भर रहें, क्योंकि वही सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन इंसान शुरू से ही स्वर्ग में अपने एफर्ट से जाना चाहता है, परमेश्वर की सहायता वो नहीं लेना चाहता है। उत्पत्ति 11वां अध्याय 4थी आयत में लोग शिनार की वैली में रुक गए और फिर वहां उन्होंने ये सोचा कि हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। अपना नाम बनाना चाहता है वो। परमेश्वर ने लूसीफर को भी परफेक्ट बनाया हर चीज से, लेकिन जो परमेश्वर क्या उसने वही चुराने की कोशिश की। यशायाह 14 की 14वीं आयत में उसने ये कह दिया कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा और बादलों के ऊपर अपना सिंहासन लगाऊंगा। जब शैतान ने यह किया तो उसे वहां से निकलना पड़ा। प्रेरितों की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी 21 से 23वीं आयत में हेरोद राजा ने अपने राजा के वस्त्र पहनकर लोगों के सामने अपनी बातें कही तो लोगों ने कह दिया यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। और उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। हेरोद राजा ने क्योंकि परमेश्वर को महिमा नहीं दी वो मर गया। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर एकदम आया। परमेश्वर प्यार है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत में। और पौलुस रसूल ने
पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 4 से 8वीं आयत तक प्यार के बारे में कह दिया है। वो कहते हैं प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सच बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर प्यार हैं, वो ये सब कुछ करते हैं और वो ये सब कुछ देखते हैं हमारे अंदर भी, और वो सच्चाई में आनंदित होते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसकी 8वीं आयत, यशायाह नबी की पुस्तक 42 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, वो कहते मैं यहोवा हूं, ये मेरा नाम है, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर की महिमा उनका चाल चलन, उनका चरित्र, उनका व्यवहार पैटर्न, उनकी ऑनर, उनकी महिमा, वो सब कुछ है। शैतान ने यही चुराने की कोशिश की और उसे स्वर्ग से निकलना पड़ा। आदम और ईव ने भी यही करने की कोशिश की, उनको भी सांप ने यही कहा था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, लाइक गॉड। हमें परमेश्वर के अक्स में बनाया गया है, उनके जैसा बनाया गया है, लेकिन हम परमेश्वर नहीं बन सकते और फिर उन्हें दुख, तकलीफ और परमेश्वर से अलहदगी में जीवन में आना पड़ा। आदम और ईव को परमेश्वर ने इंसान को कभी नहीं छोड़ा और फिर वो भविष्यवाणियों के द्वारा और संदेश जो उन्होंने दिए लोगों के द्वारा, सबके द्वारा वो इंसान को गाइड करते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने यरूशलेम में अपना भवन बना दिया इंसानों के बीच में ताकि उनके साथ रहें। परमेश्वर ने जो इंसान के लिए उनका प्यार है, उनका ध्यान रखने का तरीका है, इजराइल के द्वारा जाहिर करने की कोशिश की, जो उनके चुने हुए लोग थे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48 अध्याय उसकी 9 से 11वीं आयत तक परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में रखकर तुझे चुन लिया है। पूरी तरह उन्होंने निर्मल नहीं किया, वो प्रभु यीशु में ही हम निर्मल होते हैं। और फिर आखिर में उन्होंने कहा मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। जो हम तकलीफ उठाते हैं ये कोई सजा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का काम है हमें पवित्र करने का, और प्रभु यीशु में फिर वो फाइनल उनके लहू के द्वारा हम पवित्र कर दिए जाते हैं। 11वीं आयत में जो भी मैंने पढ़ा था वो कहते हैं मेरे नाम के निमित्त मैं ये करता हूँ। यूहन्ना 3 की 17वीं आयत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को दंड आज्ञा देने के लिए नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने भेजा कि वो मुक्तिदाता बनकर आए। यूहन्ना 12 की 48वीं आयत में ये सब कुछ परमेश्वर ने इंसानों के लिए किया जो कि परमेश्वर के पुत्र को ही रिजेक्ट कर देते हैं, उनके वचन को रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं उसी वचन के द्वारा अंतिम दिनों में उन्हें जज किया जाएगा। परमेश्वर के क्रोध से बचने का यही हमारे लिए एक तरीका है कि हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता माने और जो उन्होंने सलीब पर अपना काम पूरा कर दिया है उसके द्वारा हम उनकी आशीष में, उनकी रहमत में आ जाएं। अपने टावर ऑफ बैबल बनाने की कोशिश ना करें, अपने एफर्ट से हम आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। उत्पत्ति 28 का 12 से 22वीं आयत तक याकूब ने वो सीढ़ी देखी जो धरती से स्वर्ग तक जाती थी, जिस पर स्वर्गदूत उतर और चढ़ रहे थे और परमेश्वर उसके ऊपर थे। उसने देख लिया, समझ लिया कि ये परमेश्वर ने एक रास्ता खोला है मेरे लिए उन तक पहुंचने का। उसने विश्वास किया, अपने आप को उनकी अधीनगी में ले आया और उनकी आराधना की। यही हमें करना है ताकि हम उनकी पवित्र हजूरी में, उनके उस बहुतायत के जीवन में प्रवेश कर सकें। एक ओर तो हमें परमेश्वर से भय में रहना है और दूसरी ओर शैतान घेरने को तैयार है। ऐसे में हम किस प्रकार सही जीवन में आगे बढ़ते हैं? डर परमेश्वर के द्वारा दी गई एक भावना है
जो हमें खतरे का आभास देता है और जिससे हम तैयार हो जाते हैं उसका सामना करने के लिए, और ये नेचुरल फीलिंग है। उत्पत्ति 3 अध्याय 10वीं आयत में जो पहला फीलिंग आती है आदम और ईव में डर की है, वो परमेश्वर की आवाज सुनकर डरते हैं। और यहाँ पर जो इब्रानी भाषा का शब्द है वो है येर, जिसका मतलब डरना, आदर करना, स्टैंड इन ऑ या आदर भाव दिखाना। बेसिकली 2 तरह के डर होते हैं जिससे हम किसी भी सिचुएशन का सामना करते हैं। पहला है बायोकेमिकल डर, जो हमारे शरीर के अंदर एड्रेनलिन रिलीज करता है ब्लड में, वो रिएक्शन है हमारा, और फिर हमारे शरीर में एकदम बल आता है, अलर्ट हो जाते हैं और हम एकदम असेस कर सकते हैं इस खतरे का सामना करें या उससे भागें। ये इस प्रकार है जैसे अंधेरी गली में हमें आगे कोई अनजान व्यक्ति खड़ा दिखाई दे जिससे हमें खतरा आभास हो। दूसरा है इमोशनल डर, इसे आत्मिक डर भी है। ये उत्पत्ति 39 की 9वीं आयत में जोसेफ का जो भय है वो आत्मिक तौर का है, इसीलिए वो पोतीफर की वाइफ से ये कहता है 39 का 9वीं आयत में, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने पोतीफर ने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। फिर 12वीं आयत में जब उसे घेर लिया जाता है तो वो अपना शॉल या जो उसका कोट है वो छोड़कर वहां से भाग जाता है। आत्मिक डर भी 2 तरह का है। पहला है परमेश्वर का डर, ये है परमेश्वर के आदर का भय, उनका कहीं उनकी डिसोबीडियंस में न चले या उनके वचन की आज्ञाकारिता से बाहर निकलने का डर, किसी कमजोरी से, इग्नोरेंस से, या जानबूझकर हम किसी प्रलोभन में फंसकर परमेश्वर से दूर ना हो जाएं। और इसके लिए हम परमेश्वर से बल और सुरक्षा मांगते हैं, और ये हमें परमेश्वर के आदर से भर देता है। और ये ऊंची और आत्मिक बातों के बारे में है, जो बातें हमारी पहुंच से बाहर हैं और जो हमारे से ऊंची हैं। भजन संहिता 56 उसकी 2 से 4 आयत तक यहाँ लिखा है, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। दाऊद ये प्रार्थना करता है, और फिर इसी प्रकार हम भी परमेश्वर को ढूंढते हैं और वो हमारे लिए द्वार खोल देते हैं। परमेश्वर का डर जो है, उनका भय है, ये आज्ञाकारिता में लेके आता है, और फिर हमें अनइमेजिनेबल, जो हम समझ भी नहीं सकते, वैसी आशीषें मिल जाती हैं। पहली आशीष है लंबा जीवन। मूसा ने इजरायलियों को व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 2 आयत में कहा, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 2 आयत में उसने कहा कि और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे, लंबा जीवन पाए तू। और दूसरा है डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, गहरी बातें हमें समझ आती हैं, बुद्धि ज्ञान मिलता है। नीति वचन 9वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में अगर हम देखें, यहां लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। सुलेमान ने यह कह दिया, उसका भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तीसरा है पाप के खिलाफ हमें इससे बल मिलता है। निर्गमन 20 की 20वीं आयत में मूसा ने लोगों को कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और इसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। फिर जब हम उनके भय में चलते हैं, पाप से हम बचते हैं। चौथा है परमेश्वर का अनुग्रह और उनकी दया मिलती है। लूका 1 अध्याय उसकी 50 आयत, मेरीज मैग्निफिकेट, जो मरियम ने गीत गाया, उसकी 50वीं आयत में उन्होंने कहा, उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, जनरेशन टू जनरेशन उनकी दया बनी रहती है। 5वां है जीवन और हर तरह के जो फंदे हैं उनसे बचना। नीति वचन 14वां अध्याय
उसकी 27 आयत, नीची वतन 14वां अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है, यहोवा का भय माना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं परमेश्वर का भय मानने से। छठा है प्रोटेक्शन और बहुतायत का जीवन। भजन संहिता 34 उसका 7 से 9वीं आयत में दाऊद ने कहा, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, सुरक्षा देता है। फिर आगे लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। सुरक्षा भी है, बहुतायत का जीवन भी है। दाऊद ये सब जानता है, वो डिक्लेयर करता है। सातवां है परमेश्वर के साथ निकटता का संबंध इससे बनता है। भजन संहिता 25 की 12 से 14वीं आयत में अगर हम देखें तो यहां लिखा है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। परमेश्वर से नजदीकी का रिश्ता उनसे बन जाता है जो उसका भय मानते हैं। अगर ये सब आशीषें हमें पानी हैं तो हमें परमेश्वर के भय, आदर वाले भय में हमें उनके चलते रहना है, ताकि हम उनको जान सकें। और ये पवित्रता का डर है, पवित्र डर है जो हमारे जीवन में आज्ञाकारिता में और हमारी नम्र स्वभाव में ज़ाहिर होता है। और ये कोई एक समय की बात नहीं है, ये एक्टिव भय है, डायनेमिक है, हर दिन हमारे जीवन में ये काम करता है। जो दूसरी तरह का भय है वो अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसका डर जो शैतान की तरफ से आता है, जो चाहता है कि हम विश्वास से परे हो जाएं और परमेश्वर में जो हमारी आशा है हम उससे भी दूर हो जाएं। इस भय के द्वारा हम जो परमेश्वर ने हमारी नियति रखी है उससे हम दूर हो जाते हैं और फिर हम सही रास्ते से भटक जाते हैं। ये अननोन का जो अननोन भविष्य है उसका डर है, ये हमें विश्वास से दूर तो करता ही है, लेकिन हमें दूसरे गलत रास्तों पर ले जाता है। हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने लग जाते हैं, तांत्रिक मीडियम, जो लोग फैमिलियर स्पिरिट जो आत्माओं से काम करते हैं उनके पास ले जाते हैं। लेवी व्यवस्था 19 का 31वीं आयत में पर यहोवा परमेश्वर ने इसके लिए खास तौर पर मनाही की गई है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, लास्ट चैप्टर बाइबल का 15वीं आयत, जो ये जादू टोना करने वाले उन्हें कुत्तों के समान कहा गया है। कुत्ते और ये जादू टोना करने वाले, इन्हें नए यरूशलेम में जाने का कोई चांस नहीं मिलेगा। नया यरूशलेम है परमेश्वर की हजूरी में आना, उससे वो वंचित हो जाएंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं 9वीं आयत में पत्रस रसूल कहते हैं कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। वो कहते हैं वो भूखे शेर की तरह, गरजते शेर की तरह घूमता है, किसे खाए। इसका मतलब वो सबको नहीं खा सकता है। सचेत रहो, जो उसका वो गर्जना है वो डर से पैरालाइज करने के लिए है कि डर से बस फंस जाए और फिर वो पकड़ ले और फिर पाप में घसीट कर ले जाए, परमेश्वर से दूर ले जाए। हमें विश्वास में उसका सामना करना है और परमेश्वर विश्वास में हमारा बल और ढाल बनकर हमारी सुरक्षा देते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु आए इस दुनिया में शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, और ये वो सब अधिकार नष्ट हो जाते हैं जिसके द्वारा वो पाप में हम फंसे हुए थे। तो शैतान को अधिकार मिला हुआ था कि हमारे जीवनों में वो इंटरफेयर कर सके। यूहन्ना 19:30 में प्रभु यीशु ने सलीब पर कह दिया टेटलस्टाई और इट इज फिनिश्ड। टेटलस्टाई जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है अकाउंट सेटल करना। जब महीने के आखिर में या साल के आखिर में अकाउंट सेटल किए जाते हैं, जिससे लेना है उसे लिया जाता है, जिसको देना उसको दिया जाता है, वहां पर यह शब्द इस्तेमाल किया प्रभु यीशु ने। तो उन्होंने कह दिया कि जो शैतान ने हमसे लेना था हमारे पाप के कारण, मृत्यु की हमारी सजा थी, उन्होंने पूरा कर दिया, सब हिसाब सेटल कर दिया है।
रोमियो की पुस्तक 16वां अध्याय 20वीं आयत में। ये प्रभु यीशु का, परमेश्वर का ये वायदा है कि शांति का परमेश्वर जल्दी ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा। परमेश्वर ये करवा देंगे। शैतान हमारे अधीन है, हमें अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी वो अभी घूमता है। लेकिन परमेश्वर के बल में हम उसे अपने अधीन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम जीत पा सकते हैं। हमें उसे अपने अधीन करके कुछ नहीं करना है, हमें उस पर जीत पाकर उससे अपने से दूर रखना है बस। मत्ती 10 की 28वीं आयत में हमें डर में नहीं जीना है, शैतान के डर में, लेकिन हमें डरना उससे है जो हमारे शरीर और प्राण दोनों को सदा के लिए अनंत काल तक नरक में डाल सकता है। हमें परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर के आदर में चलना है और उनके नजदीकी रिश्ते में बने रहना है। जब हम इसमें बने रहते हैं तब फिर हम आशीषों के हक में चले जाते हैं, हकदार बन जाते हैं, उस परिवार का हिस्सा बनने का सही मायने में हम जीवन जीने लग जाते हैं। प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता फिर से जोड़ दिया है, तो अब परमेश्वर हमसे नाराज हैं या खुश हैं, और इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर के प्यार के बारे में सब जानते हैं, पढ़ते हैं। जो प्यार उनके पुत्र के द्वारा, उनके पुत्र के अंदर ज़ाहिर किया गया हमारे ऊपर, जो पुत्र हमारे सब पापों का, हमारी सब पनिशमेंट्स को, पापों के रिजल्ट को अपने ऊपर लेने के लिए हमें छुटकारा देने वाला मुक्तिदाता बनकर आ गया। यूहन्ना 3 की 17-18वीं आयत में परमेश्वर ने यही कह दिया कि उनका पुत्र लोगों को दंड आज्ञा देने के लिए नहीं, बल्कि उनका मुक्तिदाता बनकर आया। यूहन्ना 17 की 5वीं आयत में प्रभु यीशु की एक ही पूरी प्रार्थना है जो यहाँ पर पूरी तरह दर्ज है वचन के अंदर। वहां वो 5वीं आयत में कहते हैं, अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब इसमें बड़े इंपॉर्टेंट बातें वो कहते हैं। पहला तो ये कह देते हैं कि पिता वो महिमा मुझे दे। दूसरा है वो रेस्टोरेशन, जो पहले उनकी महिमा थी, कुछ भी बनाए जाने से पहले जो महिमा थी, क्रिएटर है वो महिमा चाहिए, इटर्नल स्टेटस अपना वो जाहिर करते हैं। तीसरा वो ये कहते हैं कि मेरी जो महिमा है वो पिता आपकी जैसी है, आपके साथ मुझे महिमा दे। पर पिता परमेश्वर के साथ ये प्रार्थना है उनकी, और उस पिता के सामने जो अपनी महिमा किसी से शेयर नहीं करते हैं। और लेकिन क्योंकि पुत्र पिता एक ही हैं, परमेश्वर हैं, तो ये महिमा उनके साथ शेयर हो जाती है, और वो प्रभु यीशु का परमेश्वर होने का ज़ाहिर ये प्रूफ दे देता है। परमेश्वर ने अपने सबसे पवित्र, सबसे इंपॉर्टेंट अपने पुत्र को ही क्यों कुर्बान कर दिया, इसके बारे में यशाया नबी ने पहले ही प्रोफेसी कर दी थी। यशाया नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय उसकी 14वीं और 17वीं आयत, यहाँ लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी, तू अंधेरे से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। फिर 17वीं आयत में उन्होंने कहा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सभी को तू जीत जाएगा। ये आशीष है उन लोगों के लिए पहले ही डिक्लेयर की गई। कोई हथियार तो हमारे खिलाफ काम नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु का जी उठना और स्वर्ग में उठाए जाना सिर्फ मौत के ऊपर विजय के बारे में नहीं है, वो अपना शरीर साथ लेकर स्वर्ग में जाते हैं परमेश्वर की हजूरी में। इस प्रकार उन्होंने इंसान के लिए रास्ता खोल दिया है परमेश्वर के सामने। अब ऐसी आशीषों के सामने कौन कह सकता है कि परमेश्वर उनसे नाराज है? सपने ज़फानिया उसका 3रा अध्याय 17वीं आयत, ये छोटे नबी हैं जिन्होंने लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद में मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। He will quiet you with his love, he will rejoice over you with singing। और जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया है रिजॉयस, हिब्रू भाषा का शब्द है, इसका मतलब है सर्कल अराउंड, ऐसे चक्कर, जो नाचते हुए चक्कर काटना। और हम
पाप में डूबे हुए लोगों के लिए परमेश्वर प्यार के गीत गाते हैं, हमारे लिए नाचते हैं, खुश होते हैं। इमेजिन करें परमेश्वर हमारे प्यार में ऐसे आनंदित हो रहे हैं। यूहन्ना 3:18 में फिर वही उन्होंने कहा, जो परमेश्वर के पुत्र को रिजेक्ट कर देगा वो तो पहले ही उनके वचन के अनुसार कंडेम हो गया। परमेश्वर का इमेज हमें हमारे सामने वापस आ गया, हमें उसमें वापस रिस्टोर कर दिया गया, हमारे पापों की माफी मिल गई। और जो अक्स है वो इमिटेट करता है परमेश्वर, परछाई उसके अनुसार चलती है, लेकिन परछाई वो बन नहीं जाती है। शैतान यही बनने की कोशिश की उसने, परमेश्वर के तुल्य होने की, और यही उसने ईव को भी कहा उत्पत्ति 3:5 में कि तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे, कि तुम्हारे भीतर परमेश्वर की पावर आ जाएगी। परमेश्वर की यही वार्निंग है कि अपनी महिमा किसी को नहीं देंगे वो। यूहन्ना 5:30 में प्रभु यीशु जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो भी पिता परमेश्वर की उस सॉवरेनिटी को कबूल करते हैं। वो कहते हैं पुत्र अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। मार्कुस 13:32 आयत में फिर वो यही कहते हो जजमेंट वाले दिन के बारे में। वो कहते हैं 32 आयत, उस दिन का या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना और ना पुत्र, परंतु केवल पिता, वो भी उनकी अधीनगी में रहना जानते हैं। अगर हम परमेश्वर के बच्चे होते हुए परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश करें तो उनके क्रोध के पात्र हम बन जाते हैं। हम प्रभु यीशु का नाम जो प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं तो प्रार्थना में उनके चरित्र के अनुसार, उनके कामों के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है। और कोई भी हमारा एफर्ट इस जो लाइन को क्रॉस करने का है वो परमेश्वर के क्रोध का पात्र हमें बना देता है। पहले हमें छोटी को पनिशमेंट मिलती है, उसके बाद में सदा के लिए फिर नरक जाने की हमें सजा मिलने के हम भागीदार बन जाते हैं। परमेश्वर का भय मानना है उनकी आज्ञाकारिता में चलना। लेकिन परमेश्वर हमसे क्रोधित नहीं है, आनंदित हैं। वो हमें खुश रखना चाहते हैं, एक अच्छे पिता की तरह आशीषित देखना चाहते हैं हमें, और हम उनके आनंद में हम बने रहें, उनका भय मानते हैं, उनकी अधीनगी में चलते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, कितने धन्य हैं आप कि आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें वो सब आशीषें दे दी, और कैसे प्यारे वचन कि परमेश्वर हमारे लिए गीत गाते हैं, इतना प्यार करते हैं हमसे और हमारे लिए आनंदित होते हैं। हम ऐसी बातों के बारे में सोच भी नहीं सकते जो आपने अपने वचन में हमें लिख कर दी हैं, और आपका वचन सच्चा है और हम इसमें चलते हैं। सहायता कीजिए कि हम आपके वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में चलें, ताकि हम आपके आनंद में भागीदार बने, हम आपके आनंद में उस बहुतायत और खुशी के जीवन में आगे बढ़ें जिसका प्रभु यीशु ने हमें वायदा किया है। और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हम दिन प्रतिदिन आपकी आज्ञाकारिता में बदलते जाएं उस अक्स और रूप में जिसमें आप हमें देखना चाहते हैं, ताकि हम उस मंजिल पर पहुंचें जो आपने हमारे लिए यहाँ इस जीवन में और अनंत काल के लिए हमारे लिए निश्चित की है। पिता परमेश्वर, सब कुछ हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक प्यार करने वाला पिता अपने बच्चों को सही जीवन के बारे में नहीं सिखाता है तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन वो ही हो जाता है। प्यार करने वाले परमेश्वर अपने बच्चों को सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं और देता भी है। तो ऐसे पिता के क्रोध से बचना और उनकी आज्ञाकारिता में चलने में ही भलाई है, क्योंकि ये सिर्फ इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत काल तक हमारे जीवन पर असर डालेगा। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.